आज हम एक ऐसे भक्त के चरित्र के बारे में जानने वाले हैं जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर निकल आया और घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए जो रखा हुआ बीज का गेहूं था उन्हें उन्होंने खिला दिया और माता पिता के डर से खेत में खाली ही हल चला दिया। लेकिन संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में बढ़िया गेहूं जो है अंकुरित हुआ। पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जी हाँ, साधु सेवा की प्रीति की रीति और विश्वास को प्रत्यक्ष पाया गया। तो आज हम ऐसे ही भक्त के चरित्र के बारे में जानेंगे। और एक और बात शास्त्र विदित है जो पूज्य गुरुदेव जी महाराज भी कहते हैं कि जब हम किसी भक्त के चरित्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनके भजन का जो छठवां अंश होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर ये चरित्र आपको अच्छा लगे और आपको परमार्थ में सहायक हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है। एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर पर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहां आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरा भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगे। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया करते। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पांवों में पड़कर अनुनय और विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये भी अड़ गए कि अब आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाया तो ये भी उस दिन भूखे और प्यासे रहे। धन्ना जी के हृदय का सच्चा भाव था, इसलिए प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां पाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाछ आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते। भगवान पा करके छोड़ देते, वही यह भी पाते। प्रीत की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है भक्तों। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वह उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर भी श्री ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने लगे। एक वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने सोचा कि सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया, आज तक दर्शन नहीं हुआ। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन कराया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर धन्ना जी घर के सारे काम काज करते हुए भगवान की आराधना करते रहे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी कि भगवान ने धन्ना जी को, जिनको वे दर्शन दे चुके थे, उनके हाथों से भोजन पाते थे, उनको भी यही आज्ञा दी कि आपको गुरु धारण करना है और गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी जरूरी है। तो अगर आप भी भगवान को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने जीवन में गुरु को धारण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हमारी सेवा का भाव सच्चा है तो भगवान हमारी हर सेवा को स्वीकार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।